हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, खासतौर पे दो किस्म के लोगों के लिए। एक तो वो लोग जिनका पासपोर्ट बना हुआ है, जिन्होंने पासपोर्ट बनवाया था और वो चाहते हैं कि किसी अच्छे मुल्क का वीजा मिल जाए और वो वहां चले जाएं, लेकिन उनको किसी भी अच्छे मुल्क का वीजा नहीं मिल रहा। और जिन्होंने इस उम्मीद पे पासपोर्ट बनवाया था, 5 से 10 हज़ार रुपए खर्च किए थे कि जल्द से जल्द किसी अच्छी तरक्की याफ्ता मुल्क का, डेवलप कंट्री का वीजा लेके उधर जाएं और अपनी फैमिली कहलाते जिंदगी चेंज करें। तो जब उनको वीजा नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो एक तो वीडियो उन लोगों के लिए और दूसरा उन लोगों के लिए वीडियो है जिनके पास अभी पासपोर्ट तो नहीं बना हुआ, लेकिन वो किसी अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क में जाना चाहते हैं और ऐसे जाने के लिए उन्हें वीजा लेने की जरूरत ही ना हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस मुल्क की खास बात यह है कि बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि यहाँ पर जाने के लिए आपको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क ने अलाउ करा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीजे के इस मुल्क में आ सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही तरक्की याफ्ता और डेवलप कंट्री है। और इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया में 17वें नंबर पे रैंक करता है, 17 नंबर पे रैंक है इसका एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट अमंग द 220 कंट्रीज। यानी कि दुनिया में 220 के करीब मुल्क हैं, उसमें टॉप 17 में जो आता है, 17 नंबर पे जो आता है, वो इस मुल्क का पासपोर्ट है। मजबूत तरीन पासपोर्ट में आप खुद भी गूगल पे से सर्च करके देख सकते हैं। ये होता है कि यहाँ के वो शहरी हैं जिनके पास इस मुल्क की सिटीजनशिप है, जिनके पास इस मुल्क की शहरियत है, या फिर आप जाते हैं और आपको भी यहाँ पे शहरियत मिल जाती है, जो कि मैं तरीका बताऊंगा कि कितने अरसे में मिलती है। इस मुल्क की शहरियत मिल जाती है तो आप भी 140 मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हैं, या वीजा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं। इस मुल्क के पासपोर्ट की इतनी अहमियत है। एक और इस मुल्क का जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। वरना आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया में बच्चों की तालीम के ऊपर ही लोगों की आधी आधी तनख्वाह लग जाती है। माँ बाप कमाई करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके आधे से ज्यादा जो अर्निंग होती है, कमाई होती है, वो बच्चों की तालीम पे लग जाती है। तो इस मुल्क में बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, तालीम बिल्कुल फ्री है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मेडिकल भी फ्री है। मेडिकल जिस पे अच्छा खासा खर्चा हो जाता है पाकिस्तान इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, लेकिन इस मुल्क में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर मेडिकल बिल्कुल फ्री है आपका और आपकी फैमिली का। ये एक और एडवांटेज है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसका एक और एडवांटेज ये है कि अमेरिका और कनाडा के बहुत करीब वाक़ है, और अमेरिका और कनाडा इसके बहुत नजदीक होने की वजह से अक्सर लोग यहाँ से बाद में अमेरिका और कनाडा भी मूव कर जाते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल अमेरिका का कल्चर मिलता है, यूएसए की तमाम पॉलिसियां आपको इधर नजर आती हैं, और यूएसए की कल्चर यहाँ पे होता है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, इसकी एक और खास बात यह है कि दुनिया की एक बहुत ही मशहूर पॉप सिंगर है, बहुत ही फेमस गुलकारा है, उनका नाम है रेहाना। वो भी दोस्तों इसी मुल्क में पैदा हुए, उनका भी ताल्लुक इसी मुल्क से है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, हम देखेंगे कौन सा मुल्क है, यहाँ पर आप बगैर वीजा के कैसे आ सकते हो। वीजा तो नहीं चाहिए, लेकिन 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वो कौन कौन से होने चाहिए, इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पे आप शहरियत कैसे हासिल कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, यहाँ पे माह तनख्वाह कितनी मिलती है, और यहाँ पर आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं, ला सकते हैं। ये तमाम चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिस मुल्क के बारे में मैं आपको इतने सारे बेनिफिट बता रहा हूँ, इतने एडवांटेज बता रहा हूँ कि यहाँ बगैर वीजे के जा सकते हैं, इसका पासपोर्ट दुनिया में 17 नंबर पे रैंक करता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, और यहाँ पे आप शहरियत भी हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क का नाम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये अमेरिका और कनाडा के करीब वाक़ एक आइलैंड कंट्री है, उसका नाम है बारबाडोस। बारबाडोस के बाद ये तकरीबन 5 लाख के करीब है, और इसका जो कैपिटल है, इसका दारुल है, उसे कहते हैं ब्रिज टाउन। दोस्तों, बारबाडोस अपनी 3-4 खूबियत की वजह से बहुत मशहूर है। तो जैसे कि हम बताएं, यहाँ पे दुनिया की मशहूर तरीन गुलकारा रेहाना यहाँ पे पैदा हुई है, ये उनका होम कंट्री है, एक तो ये एडवांटेज है। दूसरे दोस्तों, यहाँ पर जो बीचेस हैं वो दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस माने जाते हैं। यहाँ पर जो बीचेस हैं वो व्हाइट सैंड के बीचेस होते हैं, सफेद रेत की बीचेस होते हैं, जो कि दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, बहुत ही कम पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 80 के करीब, 80 के करीब व्हाइट सैंड बीचेस हैं, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तीसरे, यहाँ पर एक फ्लाइंग फिश पाई जाती है, एक समंदर जहाँ के जो है उसमें खास उड़ने वाली मछली पाई जाती है, जो कि समंदर से फजा में कई फुट बुलंद होती है और हवा में उड़ती है। इसको देखने लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन टर्टल बहुत मशहूर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का जो आइन है, वो दुनिया का ओल्डेस्ट तरीन आइन जो 2-3 है उनमें तस्वुर होता है। इससे आप इस मुल्क की हिस्ट्री का अंदाजा लगा सकते हैं, कितने मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन और आइन है इस कंट्री का। बारबाडोस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीजा लेने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन 3-4 क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, पासपोर्ट आपका बना हुआ और वैलिड हो, नंबर 1 पे ये रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 पे
आपके पास एक ऑनलाइन होटल की बुकिंग होनी चाहिए। नंबर 3 पे आपके पास ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग होनी चाहिए और नंबर 4 पे आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ये 5 चीजें होती हैं। आप बारबाडोस के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, चेक होते हैं, उसके बाद आपको 3 से 6 महीने की एंट्री दे दी जाती है। अब जो लोग जाते हैं बारबाडोस 3 से 6 महीने में, वो कोशिश करते हैं कि वहाँ उस दौरान कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें वहाँ जाके जॉब करनी और अर्निंग करनी है। तनख्वाह यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीस में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी 4 किस्म की जॉब है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ और फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि आप कैसे जॉब हासिल कर सकते हो। नंबर 1 पे जॉब है सबसे ज्यादा यहाँ पर, वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये कि जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ की जो मैंने बताया आपको सैंड, जो यहाँ पे व्हाइट सैंड की बीचेस हैं, इसके अलावा यहाँ पे फ्लाइंग फिश पाई जाती है, उड़ने वाली मछली होती है खास, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती, इस समंदर में पाई जाती है बारबाडोस के। थर्ड नंबर पे यहाँ पे ग्रीन टर्टल होते हैं। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सीनरीज हैं, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन कंट्री है। तो दोस्तों होटल और रेस्टोरेंट में साल भर यहाँ रश लगा रहता है। होटल और रेस्टोरेंट में आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में जॉब करना चाहते हो तो हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो उस हिसाब से आपको होटल में मैनेजर की जॉब मिल जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर की, अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आप वहाँ पे वेटर का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस का, हाउस कीपिंग का, क्लीनिंग का, डाइनिंग एरिया में काम कर सकते हैं। आप किचन में शेफ के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं। इसके अलावा होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक आप कार मूव कर सकते हैं गैस बुलाने ले आने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जितने भी होटल के होते हैं, बेल बॉय काम है, जितने भी काम है वो रिसेप्शन पे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है यहाँ पे, वो आईटी और सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी है, आईटी में आपको कोई आपने काम करा हुआ है, डिग्री ली हुई है या कोई आपका सर्टिफिकेट, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट जो जॉब है यहाँ पे, वो है दोस्तों फिशिंग इंडस्ट्री में। उसकी वजह है कि आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। फिशिंग इंडस्ट्री में आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड होते हैं उस हिसाब से आपको वहाँ जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो फिर आपको वहाँ पैकिंग में जॉब मिल जाती है, कटिंग में जॉब मिल जाती है, वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन में जॉब मिल जाती है। और उसके फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जॉब है। फिशिंग इंडस्ट्री इधर अच्छी खासी ग्रो की है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के बारे में, अगर आपकी कोई तालीम है, कोई आपका सर्टिफिकेट है, कोई आपके पास डिप्लोमा है, तो अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपको हुनर आता है, आपको कलर करना आता है, वॉलपेपर लगाना आता है, गार्डनिंग आती है, किचन रेनोवेशन आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसमें फूड डिलीवरी की जॉब भी है और ग्रोसरी की डिलीवरी की जॉब भी है। ये तमाम जॉब है यहाँ पे। अब जॉब के लिए वहां पर अब जब आप जब पहुंच जाते हैं तो जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं इन 4-5 डिपार्टमेंट से, जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब कर सकते हैं अपने हिसाब से, वहां पे वो जॉब की तलाश करते हैं। और जॉब के बाद अगर उनकी डन हो जाती है तो एक बार वो फिर दोबारा पाकिस्तान इंडिया आते हैं। वहां से एम्प्लॉयर उनको जॉब ऑफर लेटर भेजता है। जॉब ऑफर लेटर जब मिल जाता है तो फिर वो वर्क वीजा लेते हैं बारबाडोस का, जो कि 2 से 3 साल का मिलता है। फिर वो वहां पे जाते हैं और लंबे से काम करते हैं। बारबाडोस में सैलरी, जैसे कि मैंने बताया, पाकिस्तानी रुपीज में 6 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है, जो कि एक अच्छी सैलरी है। और दोस्तों बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। बारबाडोस में हर किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ आपको हर रिलीजन के लोग मिलेंगे और एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल बहुत एंजॉय करते हैं। बारबाडोस के लिए ट्राई करें। यहाँ पे जाने के लिए कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। खुद भी गूगल पे आप इंफॉर्मेशन देखें। और अगर आप बारबाडोस जाते हैं और वहां पे अगर आप रहते हैं तो 5 से 6 साल में आपको नेशनलिटी भी मिल जाती है और फिर आप भी दुनिया के 140 मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई चीज आपको समझ में आई, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों का शेयर भी करें। थैंक यू।